हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि शेखावत वैदिक होम्यो से। आज मैं आपको हमारा जो वैदिक होम्यो का जो ट्रीटमेंट प्लान है उसका जो बेस है वो बताने जा रहा हूँ। बेसिकली वैदिक होम्यो हॉस्पिटल एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल जहाँ पे हमने हमारी एक फिजियोडायनेमिक थ्योरी डेवलप की है। हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान हो पूरा फिजियोडायनेमिक थ्योरी के ऊपर बेस है, जो हमने हमारे खुद के स्टाफ में हम सब ने मिलकर उसको तैयार किया है। इसके बारे में थोड़ा सा जनरल एक नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ। फिजियो मतलब फिजिकल एक्शन ऑफ द मेडिसिन, और डायनेमिक मतलब जो भी एनर्जी का वो डायनेमिक एक्शन ऑफ द मेडिसिन होता है। हर मेडिसिन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, दूसरा उसका डायनेमिक एस्पेक्ट। हमने दोनों चीजों को मिक्स करके एक फिजियोडायनेमिक थ्योरी डेवलप कर ली। जनरली जो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट होता है वो होता है पूरा डायनेमिक बेस होता है। हम पेशेंट के सिम्टम लेते हैं, उन सिम्टम को मैच करके एक यूनिवर्सल एक सिंगल मेडिसिन हम निकालते हैं, जो कि उसके पूरे होल और पूरी बॉडी को कवर करते हुए, उसके माइंड को, उसके बिहेवियर को, सारे एस्पेक्ट को कवर करते हुए एक सिंगल मेडिसिन निकालते हैं। पर हमने उसमें 2 कदम आगे जाते हुए क्या किया, एक बेसिक मैनेजमेंट और सपोर्टिव ट्रीटमेंट तैयार किया, जिसमें हम क्या करते हैं, होम्योपैथी की ही मेडिसिन से ही कुछ फिजियोलॉजिकल एक्शन निकालते हैं। जैसे कि जो कि आयुर्वेद और एलोपैथी में होता है कि फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है मेडिसिन का, वो एक्शन हम हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से ही निकालते हैं। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा एक एग्जांपल दूं आपको। जैसे जमाल गोटा होता है, जमाल गोटा आयुर्वेद में दस्त पैदा करता है। किसी को आप जमाल गोटे का 1 चम्मच आधा चम्मच खिला दो तो उसके दस्त होने लग जाएंगे। उसी जमाल गोटे से एक दवा बनती है क्रोटोन टिग्लियन, जो कि होम्योपैथी की पोटेंटाइज मेडिसिन होती है। हम उस क्रोटोन पोटेंटाइज मेडिसिन को काम लेते हैं दस्त के अंदर। मतलब आयुर्वेद वाले कब्ज सही कर रहे हैं क्रोटोनिक से, और हम उसी को कर रहे हैं पोटेंटाइज मेडिसिन से दस्त सही। दोनों अपोजिट एक्शन हो गया, क्योंकि क्रोटोनिक जमाल गोटे का जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो है दस्त पैदा करना, पर उसका जो अपोजिट एक्शन है डायनेमिक, वो होता है दस्त को सही करना, जो कि होम्योपैथी में। अब हमने क्या किया, जमाल गोटे का जो मदर इंजर होता है उसकी यदि हम एक स्पेसिफिक मात्रा देते हैं तो वो दस्त पैदा करती है, जैसे आयुर्वेद में करती है। तो मदर इंजर होम्योपैथी हो गया, पर उसका एक्शन आयुर्वेदिक तरीके से आ रहा है, और दूसरा जो एक्शन उसका पोटेंटाइज मेडिसिन का वो हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरीके से हमने बहुत सारी मेडिसिन पर रिसर्च करके हमने फिजियोडायनेमिक थ्योरी डेवलप की, जो कि सारे फिजिकल एक्शन ऑफ द मेडिसिन हमने निकाला कि जहां जरूरत पड़ रही फिजिकल एक्शन की या इंस्टेंट रिजल्ट की। जनरली ये कहा जाता है होम्योपैथी के अंदर कि होम्योपैथी दवाएं बहुत स्लो होती हैं, बहुत धीरे धीरे काम करती है। एक्चुअल में होम्योपैथिक दवा स्लो नहीं होती है। उसके लिए समझने के लिए थोड़ी ये जरूरत है कि होम्योपैथिक दवा का प्राइमरी एक्शन होता है स्टिमुलेशन। कोई भी हम दवा देते हैं उसका प्राइमरी स्टिमुलेशन जाता है इम्यून सिस्टम को, और उसका जो सेकेंडरी एक्शन होता है डायनेमिक, वो एक्चुअली क्योर करता है। तो प्राइमरी एक्शन होना, स्टिमुलेशन जाना, और देन रिपीट सेकेंडरी एक्शन आना, इसमें समय लगता है। इसलिए होम्योपैथिक दवा के लिए बोलते हैं जनरली स्लो काम करती है, पर जो सेकेंडरी एक्शन होता है वो परमानेंट और ज्यादा अच्छा होता है। पर आज की इस स्पीड वाली दुनिया में, जहां पर अपन बहुत स्पीड से आगे जा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, उन्हीं मेडिसिन से फास्ट इफेक्ट के लिए फिजियोलॉजिकल एक्शन वाली तैयार मेडिसिन भी देना चालू किया है। ये हमारा एक अलग से कंसेप्ट है, जो हम एक होम्योपैथी में अलग से एक रिवोल्यूशनरी इफेक्ट लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। इसके बेस पे हमने पूरा IPD 30 बेड का हॉस्पिटल चला रहे हैं इसके बेस के ऊपर।